नमस्कार, मैं अजय कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ क्लिक के संस्थापक और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दे दिया है। 4 अक्टूबर साल 2023 को इनकी गिरफ्तारी की गई थी। तब से लेकर अब तक मतलब 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया, वह जेल में बंद थे। मामला निचली अदालत से होते हुए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करते हुए यह फैसला सुनाया कि प्रबीर को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है वह गैर कानूनी है। गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को या गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के वकील को बिना यह बताए कि उसे किस बुनियाद पर, किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, किस आधार पर रिमांड में लिया जा रहा है, गिरफ्तार करना और रिमांड में रखना यह सुप्रीम कोर्ट के पंकज बंसल के मामले में सुनाए गए फैसले का उल्लंघन है। प्रबीर के साथ दिल्ली पुलिस ने यही गुनाह किया है। दिल्ली पुलिस का उन्हें गिरफ्तार करना और यूएपीए एक्ट के तहत रिमांड में रखना दोनों गैर कानूनी है, अवैध है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिहा करने का आदेश सुनाती है। न्यूज़ क्लिक के बारे में अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा हो तो आप एक बार गूगल कीजिएगा। आपको ऐसी तमाम खबरें मिलेंगी जिनके साथ चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप का विशेषण का इस्तेमाल किया गया है। मगर एक बार आप न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर जाकर के उनके खबरों को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और खुद यह समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर एक भी ऐसी खबर है जो पत्रकारिता के मानकों के अनुरूप नहीं है। क्या एक भी ऐसी खबर है जिस खबर का अंतिम मकसद भारत देश के आम लोगों की भलाई से नहीं जुड़ा हुआ है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको वहां पर एक भी ऐसी खबर नहीं मिलेगी जिस खबर में भारत के संविधान के आत्मा में समाई जनता के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना न झलकती हो। सच्चाई यह है कि न्यूज़ क्लिक की खबरों में वह तमाम आवाज सुनाई देती है जिसकी आवाज आपको मुख्य धारा की मीडिया में नहीं सुनाई देती है। आप खुद सोचकर बताइए कि भारत की किस मीडिया संगठन में मजदूरों की दुनिया के बारे में बात की जाती है जहां पर भारत का 90% से ज्यादा कामगार काम कर रहा है। किस मीडिया संगठन में भारत के इकोनॉमिक मॉडल को इस हिसाब से रखा जाता है कि यह पता चले कि भारत की इकोनॉमी केवल चंद अमीरों की बपौती नहीं है बल्कि उसमें भारत के 140 करोड़ लोगों की भलाई समाई हुई है। इसीलिए भारत के इकोनॉमिक मॉडल को ऐसा होना चाहिए ताकि भारत के संविधान की आत्मा के मुताबिक 140 करोड़ लोगों की जिंदगियों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। मैं एक पाठक के तौर पर न्यूज़ क्लिक के बारे में बोलने लगूंगा तो बहुत कुछ बोल दूंगा, मगर आपसे निवेदन करूंगा कि आप जब भी ऐसी खबरों को देखें कि न्यूज़ क्लिक चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है तो एक बार जाकर के न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर जाकर के खुद उनके खबरों को पढ़ लें और बड़े ईमानदारी से जांच परख करें कि क्या उस बात में दम है। दरअसल सच्चाई यह है कि न्यूज़ क्लिक चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है। न्यूज़ क्लिक में चीन का पैसा लगा है। यह सारी बातें इसलिए फैलाई जाती हैं क्योंकि यह भाजपा की राजनीति को सूट करने वाली बातें हैं। साल 2014 के बाद मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत में आजादी के बाद पहली बार ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें जो सरकार की आलोचना करते थे उन्हें राष्ट्रद्रोही बताया जाने लगा। जो भारत के संविधान के मुताबिक मोदी सरकार के कामकाज की जांच परख करते उन्हें देश का गद्दार बताया जाने लगा। जो यह बात करते थे कि मोदी सरकार की कार्यप्रणाली जनता की भलाई से नहीं बल्कि जनता को गुमराह करके जनता के शोषण करने से जुड़ी हुई है, उन्हें देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाने लगा। और इसमें सबसे ज्यादा किसी पर मार पड़ी तो उन पत्रकारों और मीडिया संगठनों पर जो अपना काम जनपक्षधर होकर के जनपक्षधरता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे थे। इसी रणनीति के तहत चीन से चलने वाली मीडिया हाउस, पाकिस्तान से चलने वाली मीडिया हाउस जैसे कई उपनाम गढ़े जाने लगे। इसी बेईमान रणनीति के तहत न्यूज़ क्लिक को फंसाया गया। उसे चीनी मीडिया कहा गया, उसे चीन से फंड लेने वाला कहा गया। जबकि अगर दूसरे देश से फंड लेकर के काम करना गुनाह है तो भारत सरकार की तमाम द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों को खत्म कर देना चाहिए। चीन के साथ भारत सरकार जो सबसे बड़ा आर्थिक व्यापार का रिश्ता निभाती है उसे भी खत्म कर देना चाहिए। हमारे देश के कानून में यह बात कहीं भी नहीं लिखी गई है कि आप दूसरे देश से फंड लेकर के काम नहीं कर सकते हैं। बस कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि क्या सीमाएं होंगी जिनके भीतर आप दूसरे देश से फंड लेकर के काम करेंगे।
तो जो जांच परख होनी चाहिए थी न्यूज़ क्लिक की, वह इस पर होनी चाहिए थी कि क्या उन सीमाओं को न्यूज़ क्लिक ने ईमानदारी से अपनाया है या नहीं। मगर इस पर जांच परख नहीं हुई। जांच परख का जो दायरा है वह इस तरीके का है कि पूरी की पूरी जो जांच एजेंसी है मिलकर के एक साजिश रच रही है, और साजिश इस तरीके का है ताकि भाजपा को अपने लिए वोट की गोलबंदी बनाने का माहौल मिल। क्योंकि भाजपा की राजनीति ऐसी है जो नफरत और अलगाव का जहर भर करके अपनी राजनीतिक गोलबंदी की रणनीति अपनाती है। मुस्लिम नफरत, पाकिस्तान नफरत, चीन से नफरत, यह सब भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। जो लोगों के अंदर धारणाएं मौजूद होती हैं, उन धारणाओं को भाजपा और ज़्यादा मजबूत करती है और यह बताने की कोशिश करती है कि देखो यह चीन के साथ खड़ा है, यह चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और इस आधार पर वह वोट की गोलबंदी करती है। और इसी रणनीति के तहत उसने न्यूज़ क्लिक को फंसाने का काम किया है। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया है कि जब 4 अक्टूबर 2023 को यानी करीब 7 महीने पहले प्रबीर को रिमांड में लेने का आदेश दिया गया था, उससे पहले प्रबीर पुरकायस्थ या प्रबीर पुरकायस्थ के वकील को रिमांड एप्लीकेशन नहीं दिया गया। मतलब दिल्ली पुलिस ने लिखित तौर पर नहीं बताया कि प्रबीर पुरकायस्थ को किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, किस आधार पर रिमांड में लिया जा रहा है, गिरफ्तारी का कारण क्या है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी और डिमांड निरर्थक हैं, अवैध हैं, गैरकानूनी हैं। सुप्रीम कोर्ट की समझ में इस निष्कर्ष तक पहुंचने में किसी भी तरह की झिझक नहीं है कि याची मतलब प्रबीर पुरकायस्थ पंकज बंसल मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर रिमांड से रिहाई का हकदार है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिमांड का आदेश मजिस्ट्रेट ने 4 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे पारित किया, जबकि रिमांड के आवेदन की कॉपी प्रबीर के वकील को बहुत बाद में दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अचरज जताया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रबीर के वकील को रिमांड की कॉपी दिए बिना ही रिमांड का आदेश पारित कर दिया गया। कानूनी मामलों के जानकार सौरभ दास एक्स पर इस मसले पर विस्तार से लिखते हुए बताते हैं कि मजिस्ट्रेट ने सुबह 6 बजे रिमांड आदेश पारित किया। पुरकायस्थ के वकीलों को सुबह 7 बजे के बाद रिमांड आवेदन, जिसमें गिरफ्तारी का आधार शामिल था, दिया गया। इससे पता चलता है कि मजिस्ट्रेट ने अपने वकील से लिखित में गिरफ्तारी का आधार प्राप्त किए बिना ही आदेश पारित कर दिया था। और यह जो पंकज बंसल का मामला है सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले के खिलाफ जाता है। सवाल यह भी उठता है कि मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पुरकायस्थ का प्रतिनिधित्व आखिरकार किसने किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरा किए बिना उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश, पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश कैसे पारित किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट को इसकी जांच करनी चाहिए थी। यह जांच का न्यूनतम स्तर है जो वह कर सकता था। इसके बजाय मजिस्ट्रेट ने आंखें मूंद ली और मशीनी ढंग से एक आदेश पारित कर दिया। क्या कर्तव्य में लापरवाही के लिए इस मजिस्ट्रेट को कुछ नतीजे नहीं भुगतने चाहिए। यहां पर यह बात याद रखनी चाहिए कि कैद में रहने वाले कई अज्ञात व्यक्तियों को संभवतः इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा है। वे बहुत बेहतर कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए इतने भाग्यशाली नहीं थे। और दिल्ली उच्च न्यायालय के बारे में भी क्या कहा जाए। जस्टिस तुषार राव गडेला ने यह कहते हुए रिमांड आदेश को बरकरार रखा कि पुरकायस्थ को वास्तव में जितनी जल्दी हो सके आवश्यकता के आधार पर सूचित किया गया था। जज ने यह टिप्पणी आखिरकार किस आधार पर दी। यह भयानक है कि कोई केवल सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर जाकर के कुछ राहत की उम्मीद कर सकता है, जबकि ज्यादातर लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। यहां पहुंचने के बाद भी सवाल यह बनता है कि आप कैसे जज के सामने पेश हो रहे हैं। न्यूज़ क्लिक के संपादक प्रबीर की रिहाई को बड़े ध्यान से समझा जाए तो यह बात स्पष्ट होती है कि भाजपा ने आजाद मीडिया के खिलाफ साजिश रची थी, न्यूज़ क्लिक के खिलाफ साजिश रची थी। निचली अदालत ने भाजपा के साथ जो फैसला होता है वो दिया, हाई कोर्ट ने भी वही फैसला सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वह जो साजिश रची गई थी उस पर हमला बोल दिया, जोरदार हमला बोल दिया, उसे तोड़ दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट से प्रबीर को मिली रिहाई केवल प्रबीर को मिली रिहाई ही नहीं है, बल्कि भाजपा की साजिश पर जोरदार हमला भी है। न्यूज़ क्लिक मसले पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है। आरोप पत्र में बहुत सारी अनर्गल बातें लिखी गई हैं। जो पत्रकार न्यूज़ क्लिक में काम करते थे वह सब आरोप पत्र पढ़कर हंसते हैं, अपने देश की संस्थाओं पे शर्मिंदा होते हैं और शर्मिंदा होते हुए सोचते हैं
कि आखिरकार कैसे देश की सबसे जानी माने और सर्वोच्च संस्थाएं ईमानदारी से काम करने वाले पत्रकारों पर इस तरह का आरोप लगाती हैं जिससे उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। वह अपने ही देश के नागरिक की निगाहों में शक, संदेह और गलत निगाहों से देखे जाने लगे। न्यूज़ क्लिक ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पुरकायस्थ या न्यूज़ क्लिक से जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति आतंकवादी कृत्यों में शामिल था और यह मामला केवल स्वतंत्र पत्रकारिता को निशाना बनाने का एक तरीका है। चूंकि इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि प्रबीर पुरकायस्थ को अपने रिहाई के लिए ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के मुताबिक जमानत और बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा। के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।